तो यार ध्यान से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, ड्यू, सुन लो ध्यान से यार, ड्यू बट नॉट पेड। जैसे देखो अकाउंट में क्या होता है, ईयरली चलता है, मान लो इस वर्ष हम लोग कुछ एक्सपेंसेस दिए अब कुछ नहीं दिए, तो मान लो रेंट है, रेंट हम लोग का 1 साल का हो रहा है 36,000 रुपये, 3,000 रुपये महीने का, 33,000 दिए, 3,000 क्या कर लिए, बाकी रख लेते, इस साल का ना रेंट है 3,000 रुपये बाकी, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट जो भी रहेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ड्यू बट नॉट पेड, ये हो गया। उसके बाद याद रखना इट इज लाइबिलिटी, ये एक प्रकार का क्या है, लाइबिलिटी है, हम लोग को देना है। ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यह एक प्रकार का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका एंट्री याद रखना हमेशा, इसमें ना हम लोग का मॉडर्न रूल लगता है, जर्नल एंट्री। इसका एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें देखो ध्यान से, जैसे मान के चलो कि रेंट है, तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। सैलरी ड्यू रहेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब क्यों डेबिट, क्यों क्रेडिट हुआ, डेबिट इसलिए हुआ, सुन लो इसका कारण, डेबिट इसलिए हुआ कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, हम लोग का एक्सपेंसेस है इसी साल का है ना, इसलिए डेबिट हुआ। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी तो हम लोग का इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो इधर प्रीपेड, प्री मतलब पहले, पेड मतलब पेड कर देना, तो पहले पेड कर देना। प्रीपेड मतलब होता है पेड इन एडवांस, पेड इन, पहले एडवांस में पेमेंट करना, इनको इसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी, मतलब उसका एक्सपायर हुआ नहीं है, तो हो गया पेड इन एडवांस। उसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का एसेट्स है, इट इज एन एसेट्स। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या है कि एसेट्स तो है ही, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। अब पहले इसको अच्छा समझाते हैं। पेड मतलब मान के चलो अगला साल का पैसा है, 2-4 महीना का रेंट हम लोग एडवांस में दे दिए, इस साल का नहीं, अगला साल का। जैसे मान लो दिसंबर में अकाउंट बंद होता है, कब अकाउंट होता है, बंद होता है दिसंबर में, और हम लोग अगला साल का मार्च तक का रेंट दे दिए, तो 3 महीना का जो एक्स्ट्रा दिए ना, वो हम लोग का क्या कहलाएगा, प्री पेड। इस साल का वो एक्सपेंसेस नहीं था, अगला साल के लिए हम लोग अभी पेमेंट कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। इसका जर्नल एंट्री होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, अब बोलेगा कि क्यों ऐसा हुआ, इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है ना, इंक्रीज इन एसेट्स। और देखो पहले पेड कर दिए है ना, ठीक है, जैसे मान के चलो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि पहले हम लोग पेमेंट कर दिए हैं। अब क्या होगा इसके बाद, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू, जैसे रेंट पेमेंट करेंगे, क्या पेमेंट करेंगे, रेंट, लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्या लिख देंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अच्छा देखो इसका तो जस्ट ऑपोजिट है ना, प्रीपेड एसेट्स होता है इसलिए डेबिट हुआ। ठीक है, आप समझो, ये तो हो गया प्रीपेड, एक होता है अनएक्योर्ड या तो एक्योर्ड इनकम, एक्योर्ड, इसका मतलब क्या होता है, उपार्जित आय, अर्न बट लक्ष्मी नोट दर्शन, नहीं, अर्न बट, अभी लक्ष्मी लिख देंगे, क्या, अर्न बट नॉट, ठीक है, अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब पैसा कमा चुके हैं लेकिन इस साल नहीं मिलेगा, हो सकता है अगला साल का, अगला साल में मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च में। पैसा कमा चुके, होता नहीं सब, बहुत जगह हम लोग काम कर दिए, दिसंबर को अकाउंट बंद कर रहे हैं, अभी तक पैसा हम लोग को नहीं मिला, दिसंबर के बाद मिलेगा, लेकिन इनकम तो इसी साल का है ना, तो इसीलिए लिखा था एक्योर्ड इनकम, मतलब अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये भी हम लोग का एसेट्स है, इट इज एसेट्स।
इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जितना भी एसेट्स होता है ना हमेशा डेबिट होता है वो, याद रखना। एक्यूरेट इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। एक्यूरेट इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट लिख लो ये तीनों, उसके बाद बताते हैं आगे। छूट या बट्टा जो बोलो, छूट हिंदी हुआ ये। सबसे पहला बात ट्रेड डिस्काउंट का, सबसे पहला बात ये सबको मिलता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। अंकित मूल्य पे मिलता है, ठीक है। दूसरा देयर इज, ये सबसे बड़ा बात है क्या, देयर इज नो जर्नल एंट्री फॉर दिस, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। सिर्फ अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लेकिन कोई जर्नल एंट्री नहीं है। हम लोग कैसे बुक लेने जाते हैं तो देखता है 10%, 20%, 30% देता है, जो जितना उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, ये हमेशा किस पे निकाला जाता है, लिस्ट प्राइस, जितना दाम लिखा रहता है ना उस पर निकाला जाता है। ट्रेड डिस्काउंट बराबर लिस्ट प्राइस इंटू रेट बाय 100, लिस्ट प्राइस इंटू रेट बाय 100, ये होगा। आप समझो इसका, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं जर्नल एंट्री, तभी समझ में आएगा। मशीन खरीदे, क्या खरीदे, मशीन परचेज ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, है ना। तो चलो ट्रेड डिस्काउंट को अभी इग्नोर करो, अभी उसको अमाउंट के समय काम हम लोग करेंगे। अभी क्या हम लोग को देखना है कि क्या खरीद, ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, क्या खरीदे, तो लिखेंगे मशीन अकाउंट, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन आया और कैश, लेकिन अमाउंट देखो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लिस्ट प्राइस कितना दिया है, 10,000, डिस्काउंट माइनस करो इसमें, 10% है ना, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 9,000। तो क्या समझा, सिर्फ अमाउंट को माइनस करना है। तो जितना ट्रांजैक्शन रहेगा, सुन लो, जितना ट्रांजैक्शन रहेगा सब में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में कोई चेंजेज नहीं आएगा। जैसे हम लोग करते थे, जो रूल रेगुलेशन से करते थे खरीदने बेचने में, वही। जैसे मान के चलो एक और लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट, तो समझो ये भी हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी एकदम अमाउंट पे ध्यान नहीं देना, पहले इसका हम क्या लिखवाए थे कि गुड्स खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे, बताए थे ना। परचेजेज अकाउंट डेबिट किससे खरीद रहे, राम से, गिवर कौन है, राम ना। अमाउंट देखो, तो देखो इसमें वही काम करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे, 10,000 का कितना परसेंट, 20%, 2,000 रुपया हो जाएगा। सुनो 10,000 में 2,000 डिस्काउंट मिल गया तो कितना लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जो एंट्री होता है कभी भी एंट्री चेंज, इतना बताए तो ये समझा कि कभी भी एंट्री चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, अमाउंट हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। देखो कहीं डिस्काउंट आया, हम लिखे देयर इज नो जर्नल एंट्री फॉर दिस, कहीं डिस्काउंट वर्ड आया, जर्नल एंट्री नहीं ना, नाम से ही क्या लग रहा है, कैश डिस्काउंट, मतलब कैश पे मिलेगा, ठीक है। इसमें दो तरह का होता है, देखो एक होता है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड मतलब होता है डिस्काउंट देना, ठीक है। कैश डिस्काउंट गिवन, मतलब हम लोग दे रहे हैं तब उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। ये एक प्रकार का लॉस हुआ, ठीक है। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड,
कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। ये हमेशा डेबिट होगा जब लॉस है तब, और ये हमेशा क्या होगा। तो एक चीज में ट्रिक बताए थे, अगर कैश या बैंक डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट। कैश और बैंक अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्या अलग अलग नहीं रहेगा, कैश या बैंक के साथ ही रहेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल बताते हैं, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि फुल सेटलमेंट अगर लिखा रहे ना कि कैश रिसीव फ्रॉम राम फुल सेटलमेंट, तो जैसे फुल सेटलमेंट लिख दिया ना, इसका मतलब समझ जाना क्या, डिस्काउंट उसमें छिपा हुआ है। कैश रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू देने वाला कौन है, राम ना। तो समझो यहाँ पर क्या हम बोल रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं। क्या बोले थे कि जिधर कैश उधर क्या होगा, डिस्काउंट। बताए थे देखो, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्योंकि कैश आ रहा लॉस हो रहा है हम लोग को, इसलिए डेबिट हुआ। कैश आ रहा है, देने वाला कौन है, तो हमेशा ना बेटा यहाँ पर तो अलग अलग दिया हुआ, 5900 डिस्काउंट 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6000। कितना हो जाएगा, 6000। इसका ऑपोजिट लो, कैश पेड टू अमित रुपीज 8800 एंड डिस्काउंट। यहाँ नहीं देखना डिस्काउंट अलाउड है कि क्या है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखना कैश डेबिट, तो डेबिट में जाएगा तो अलाउड, और क्रेडिट में जाएगा तो कैश पेड कर रहे हैं तो पाने वाला कौन हो गया, अमित। और टू कैश अकाउंट, और देखो डिस्काउंट क्रेडिट में आ रहा है ना, तो क्रेडिट में आएगा तो क्या लिखना है, डिस्काउंट। कितना, 8800 और 200, यहाँ कितना हो जाएगा, 9000 ना। ठीक है, तो बोलने का क्या मतलब है, कैश अगर डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, या बैंक डेबिट तो बैंक भी रहेगा तो भी, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। लेकिन ध्यान क्या देना है, डेबिट जाएगा तो अलाउड और क्रेडिट जाएगा तो रिसीव।